हर हर महादेव। आप सभी को स्वागत है हमारी इस वीडियो में। और आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। लखन कही कछु बचन कठोरा, बरजे राम पुनि मोहिनी होरा। बारे बारे निज सफति दिवाई, कहब न तात लखन लरिकाई। इसका अर्थ है लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें वरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। कहे फिर नाम कछु कहन ले, सिय भय स्थल सनेह। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थीं, परंतु स्नेह बस वे स्थिर हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से प्राप्त हो गया। तेहि अवसरे रघुबर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले ही भांति, देखऊं ठान कुल से धरि छाती। इसका अर्थ है उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वर्ष रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपने के में काहूँ कलेसु, जियत फिरे उले राम संदेशु। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अस कहे सचिव वचन रह गयऊ, हान गलान सोचे बस भयऊ। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मैं अपने अक्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के बस हो गए। सूत बचन सुनत ही नर नाऊ, परे उधरने और दारुण दाऊ। तलफत विषम मोह मन पापा, भाषा मनहु मीन कहूँ व्यापा। सारथी और सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, ये तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप हो गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। कर विलाप शबिरो बहिरानी, महाविपत्ति के में जाए बखानी। सुन विलाप दुखहु दुख लागा, धीरज धीरजहु कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया।
भयउ कोलाहलु अवध अति सुनि नृप राहुर सोऊ। और विपुल विहग वन परे उनिश मानहु कुलिश कठोर। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वर्ष गिरा हो। प्राण कंठ गत भयउ भुआलु मन विहीन जनु व्याकुल व्यालु। इंद्री शकल विकल भई भारी जनु सर जित सरिष जीव बनो विन बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नृपु दीख मलाना रवि कुल रवि अंत यहु जय जाना। और धर धीर राम महतारी बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ सुम मुझे मन अरे विचारु राम वियोग पयोधि अपारु। कर न धारे तुम अवध जहाजु चढ़ेउ सकल प्रिय पति के समाजु। अर्थ यह है, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेलने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरऊं तपाई पारू नाही तबूढ़ी सब परिवारू। जौं जे धरियो विनय पिय मोरी राम लखन सिय मिलहि बिहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुँच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया वचन मृदु सुनत नृपु चितियउ आके उघारु। तलफत मीन मलिन जनु सींचत सी तलवार। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धर धीरज उठे बैठे बोला भुआलु कहूँ। सुमंत्र कहे राम कृपालु, कहाँ लखनु कह राम सनेही। कह प्रिय पुत्र वधु वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है और है स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपति राव विकल बहु भांति भई जुग सरिस सिराती नराती। तापस अंध साप सुध आई कौशल्य सबे कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बोलती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयउ विकल बरे न ते इतिहास राम रहते धिग।
जीवन आशा सो तनु राख, करब में कहा जेई ना प्रेम पनु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। बोलिए श्यावल रामचंद्र की जय। हर हर महादेव।